अस्सलाम वालेकुम जी। सब दोस्त भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। अच्छा दोस्तों, यार ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है कि जो भाई जो बिला नागा मुझे फ़ोन करते हैं ना, बिला नागा रोज़ाना तकरीबन को 20-25 दोस्तों का फ़ोन आया होता है कि मलिक साहब परिंदे हमारे वायरस में आ गए, परिंदे वायरस में आ गए। और यार क्यों वायरस में आते हैं? मैं यार कह गया कि थक जाता हूँ कि मेरे भाई आप सबसे पहले बीमारी को समझो। बीमारी को समझो, बीमारी आती कैसे है, किस वजह से आती है। बीमारी की आपको समझ लग जाएगी मेरे भाई, कबूतरबाजी आपके लिए आसान हो जाएगी। आप पता नहीं किन उस्तादों के पीछे भाग रहे हो यार, वो उस्तादों के पीछे भाग रहे हो जिनको टगेगा नहीं पता। इतने इतने बड़े मैं नामी गिरामी खिलाड़ी देखे हैं कप बाजियां उड़ाने वाले, जिनके नामी गिरामी उस्ताद हैं, नामी गिरामी उस्ताद हैं। क्या कबूतर बीमारियों से मर रहे हैं? क्यों मर रहे हैं भाई? क्या फायदा आपका ऐसे उस्ताद का कि आपकी जो कबूतर नहीं बचा सकता। मेरे भाई उन दोस्तों के लिए मशवरा ये है कि यार आप ब्रीडिंग को छोड़ो, फिलहाल प्रवास को छोड़ दो, साइड पे रख दो, पर कुंदे को, हर चीज को साइड पे रख दो। बीमारी को समझो पहले। कबूतरबाजी सीखनी है ना तो बीमारी की तरफ आ जाओ। बीमारी को समझो, सबसे पहले बीमारी को समझो। पर कुंदे को ना देखो, हड्डी जोड़ को ना देखो, ये ना देखो कौन सा उड़ेगा, उड़ के आएगा, शाम को आएगा, दोपहर को आएगा, ये ना देखो। सारा कुछ एक तरफ रख दो, बीमारी को पहले समझ लो। आपको बीमारी की समझ लग गई ना, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, कबूतरबाजी आपके लिए आपके हाथ की मैल हो जाएगी। आपको बीमारी की समझ लग गई तो। मेरे पास फिलहाल तो भी फैंसी इधर फिरते नजर आ रहे होंगे, बाकी कबूतर तो अंदर ही हैं। मैं कबूतर उड़ाता नहीं, लेकिन मैंने जहां पे भी बच्चे दिए हैं, जहां पे बच्चे दिए हैं, अल्लाह के हुक्म से उड़े हैं और उनके रिजल्ट आए हैं। मेरे भाई बात यह है कि जब आपको बीमारी की समझ लग जाएगी ना, जब बीमारी की आपको समझ लग जाएगी, आपके परिंदे नहीं मरेंगे। जब आपको बीमारी की समझ लग जाएगी तब आपको आहिस्ता आहिस्ता पर कुंदे की भी समझ आ जाएगी, कौन सा पर अच्छा है, कौन सा आपको पेयर लगाना चाहिए। आपको आंख का भी पता चल जाएगा कि आंख से देख के, पर से देख के हमने कैसा जोड़ा लगाना है कि जिसके बच्चे शाम शाम तक उड़े। सबसे पहले आपको बीमारी को समझना होगा। जाएं उस्तादों के पास भी जाएं, मैं नहीं कहता कि ना जाएं, उस्तादों के पास जाएं। उनसे पर के बारे में ना पूछें, उनसे बीमारी के बारे में पूछें कि बीमारी कैसे आती है, उसकी वजह क्या है। पहले बात तो यह है कि बीमारी बाहर से आती है, डरबी वाले परिंदे से आती है या मार्केट वाले परिंदे से बीमारी आती है। वहां से हमने परिंदे खरीदे, ला के फेंक दिए अपने खुड्डे में, बीमारी आ गई। किसी एक में वायरस है, खुड्डे में आ गया। वो बाहर से ले आओ 50, मेरे घर ले आओ 50 कबूतर वायरस वाले ले आओ, मेरे घर ले आओ। आपके 50 कबूतर वायरस वाले अल्लाह के हुक्म से 50 के 50 ठीक ना हो तो जितना जुर्माना आप कहोगे मैं दूंगा। और अल्लाह के हुक्म से आपके 50 वायरस वाले कबूतरों से मेरा एक भी कबूतर में वायरस नहीं आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से। मेरे भाई 50 कबूतर दे दो मुझे, मैं यहाँ पे रखता हूँ, वायरस नहीं आएगा। 50 कबूतरों में से एक कबूतर अल्लाह के हुक्म से नहीं मरेगा। यहाँ पे फेंकूंगा पहले फिलहाल, 1 महीने के लिए कबूतर यहाँ पे जाएंगे, उनका ट्रीटमेंट होगा, उनका इलाज होगा, उनके अंदर से वायरस बाहर निकलेगा 1 महीने के अंदर। हाँ, अगर कोई लकवे झोले में आ गया है, इंशाल्लाह ताला 10 दिन में लकवे झोले से निकलेगा। 7,000 रुपये का इंजेक्शन है जो इस्तेमाल करूंगा। आपके दिए हुए 50 कबूतर, एक भी कबूतर जाया हुआ तो आपका सबसे ज्यादा नुकसान जो खुड्डे का होगा ना, उसका जिम्मेदार भी मैं हूँ। 50 कबूतर इधर डालूंगा 1 महीने के लिए, सारे के सारे सेट करके दूंगा आपको इंशाल्लाह। ना सेट करूंगा तो जो पैसे आप कहेंगे इंशाल्लाह मैं दूंगा। तो अल्लाह के हुक्म से मेरे खुड्डे में एक भी कबूतर, इन कबूतरों की वजह से, आपके दिए हुए कबूतरों की वजह से वायरस में नहीं आएगा। क्यों? कि भाई बीमारी की समझ लग जाती है। जब बीमारी की समझ लग जाती है ना आपको, कबूतरबाजी आपके लिए आसान हो जाती है। मैंने बड़ा टाइम जाया किया सिर्फ बीमारी के ऊपर, मेरी सारी थ्योरी, मेरे सारे प्रैक्टिकल बीमारी के ऊपर रहे। मेरी सारी जो स्टडी है ना, मैंने जोड़ों पे नहीं स्टडी किया, पर कुंदे पे नहीं किया, मैंने बीमारी पे किया। बीमारी को समझा, बीमारी की समझ लग गई अल्हम्दुलिल्लाह, पर कुंदे की समझ लग गई। ये समझ लग गई कि कौन सा कबूतर बच्चे उड़ाएगा, कौन सी मादी बच्चे उड़ाएगी, ये समझ लगी अल्लाह के हुक्म से। यार पहली बात तो ये कि यार जिन उस्तादों के पास आप भागते हो, यार आपको क्यों नहीं सिखाते वो? मैंने तो नहीं देखा कोई उस्ताद किसी शागिर्द को सिखा रहा है। क्यों नहीं सिखा रहा? बड़ी बड़ी छतों वाले सिखाते हैं, उनके पास जाओ, बड़ी छतों पे जाओ, बड़ी छतों पे जाके बड़ा सारा हार डालो, बड़ी सारी उनको पगड़ी डालो, बड़ी सारी मिठाई का डब्बा दो, शागिर्दी लो, फिर सिखाएंगे, छनकना सिखाएंगे वो।
ये मेरी छत पे, ये मुझे छोटी छत पे सिखाएंगे, वो कभी नहीं सिखाएंगे। और भाई कबूतरबाजी भी वो बंदा सिखाता है उस बंदे को जिसकी छत पे 500 कबूतर होता है, जिसकी 2 कनाल की छत होती है, जिसके नीचे गाड़ी होती है, उसको कबूतरबाजी सिखाते हैं। वो समझ उसको भी नहीं लगती, क्योंकि सिखाने वाले को बीमारी का नहीं पता, सिखाने वाले को परकुंदे का नहीं पता। उसने तो खुद महावत रखा हुआ है, कबूतर उड़ाने के लिए खुद उसने उस्ताद से रखा हुआ है। ठीक है, बादशाही शौक है, शहनशाही शौक है, अमीर बंदों का शौक है। थर्ड क्लास बंदा, सफेद पोश बंदा भी कर सकता है। मैंने किया शौक, मैंने महंगे से महंगे कबूतर ला के यहाँ पे शौक किया। बड़े दोस्त जानते हैं मेरे, पूछ ले, किसी से पूछ ले, कमेंट्स में आ जाएं, पूछ लें, दोस्तों से कहेंगे। व्हाट्सअप नंबर चल रहा है मेरा स्क्रीन पे, ग्रुप में ऐड हो जाएं, पूछ लें, दोस्तों से पूछें। बड़े बड़े महंगे जा रहा हूँ, मेरा तो सेल परचेज का काम है। मेरे भाई कबूतरबाजी आपने करनी है ना, तो पहले आप बेसिक को समझो, कबूतर की बीमारी की तरफ आ जाओ, बीमारी को समझ लो। बीमारी पे कुछ थोड़ा सा वर्किंग कर लो, कोई 2-3 साल की बीमारी की समझ लग गई आपको, कबूतरबाजी की समझ लग जाएगी, कबूतर के पर कुंदे की समझ लग जाएगी, आँख की समझ लग जाएगी, हड्डी जोड़ की समझ लग जाएगी, कौन सा पैर लगाना ये भी समझ लग जाएगी। और वो बच्चे शाम शाम नहीं ना उड़ेंगे, तो फिर आप ना मेरे पास आना, और मुझे आप जो जुर्माना कहोगे मैं दूंगा, लेकिन आपको पहले बीमारी समझनी होगी। बीमारी समझ लो, बीमारी समझ, क्योंकि यार मुझे ना बड़ा दुख होता है, दोस्त मुझे फ़ोन करते हैं, मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है ना लोग, या मेरी वीडियो देख के मुझे फ़ोन करते हैं कि हमारे कबूतर वायरस में आ गए। और अल्लाह के हुक्म से जो नुस्खा बताता हूँ, 10 दिन भी नहीं गुजरते, वो कहते हैं मलक साहब कबूतर देखे हमारे मरने वाले हुए थे, अब देखें खुड्डे में पाँव नहीं नीचे लगा रहे। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह प्रवासी नुस्खा भी बना देते हैं, 2-3 लाख का नहीं, 1000-1500 रुपये का। लेकिन नहीं, फिलहाल पहले आप वायरस बीमारी की तरफ आए, उसको समझे। दुख होता है कि जब दोस्तों के कबूतर मरते हैं, उस्तादों के कबूतर मर जाते हैं भाई, नए शौकीन के तो मरते हैं, उस्तादों के मर जाते हैं, बड़ा दुख होता है। आप बीमारी की तरफ आ जाओ, बीमारी को समझ लो, उसको समझने के लिए भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, चलो बीमारी का भी मेरे से पूछ लो कि कैसे आती है, उसकी एहतियात क्या है, कैसे उससे जान छुड़ाएं, फ़ोन पे बता दूंगा आपको। बच्चे प्रवासी बनाने हैं, प्रवासी बच्चों के लिए जोड़े बनाने हैं कि जो बच्चे प्रवास करवाए, मेरे से रब्ता कर लो, कबूतर मेरे पास ले आओ, आपको जोड़े बना दूंगा। आप मेरे पास 50 कबूतर ले आओ, उनमें से 8-10 जोड़े आपको बना के दूंगा इंशाल्लाह ताला। रिजल्ट नहीं ना देंगे तो मेरे भाई जितना जुर्माना आप बोलोगे मैं जुर्माना दूंगा, लेकिन आपको पहले समझना होगा, कबूतरबाजी को समझना होगा। शुरुआत बीमारी से करें, बीमारी से शुरुआत करें, सीख के बीमारी, फिर आप आ जाएं कबूतर के पर कुंदे की तरफ, कबूतर के पर कुंदे की तरफ आए, हड्डी जोड़ की तरफ आ जाए, उसकी आँख की तरफ आ जाए, परफेक्ट पेयर, परफेक्ट पेयर लगाएं, फिर उनके बच्चे निकालें। मेरे दोस्तों उनके बच्चे निकालें, 8-10 जोड़े लगा के ना उनके बच्चे निकालें, फिर उनको छत पे छोड़ें और उड़ा के देखें, फिर आपको मज़ा आएगा। तो रही बात कि वायरस समझने के बाद भी वायरस आ गया, उसके लिए भैया आपको पता है कि वायरस घर से नहीं आया, बाहर से आया, बाहर से परिंदे लिए हैं। खरीदो परिंदे, जहाँ से मर्जी खरीदो, मेरे बताए हुए अमल पे अमल कर लो, बीमारियों के भरे कबूतर ले आओ, ला के अलहदा छोड़ दो, आपके कबूतरों में वायरस नहीं आएगा। बशर्ते अपने कबूतरों को, हाँ जैसे जी मेरे ये खुडे हैं, इधर वायरस वाले पड़े हैं, मिसाल के तौर पे इधर वायरस वाले पड़े हैं, इनको पड़ा रहने दो, ऊपर आओ, सारे कबूतरों को पहले उनके दाना पानी करो, ट्रेयों में दाना डालो, पानी डालो, खा पी लें, ट्रे उठा के बाहर रख दो, पानी की कहने पड़े रहने दो। उसके बाद अपने हाथ धो धो के फिर वायरस वाले कबूतरों को दाना डालो, दाना डाल के फिर आप अपना काम कुम में निकल जाओ, नीचे चले जाओ, जैसे आपने करना कर लो। और एक चीज ध्यान में रखना है, वायरस वाले कबूतरों को दाना डाल के जब आप नीचे गए, जब नीचे से आप दोबारा ऊपर छत पे आते हैं ना, हाथ धो के आना है, जूता बदल के आना है, बड़ी एहतियात है ये भी। 1 महीने के लिए जानवर लैदा कर दो, आपके झोले लकवे वाले होंगे वो भी इंशाल्लाह ताला मेरे से फ़ोन पे रब्ता कर लो, मैं आपको इंजेक्शन बता दूंगा। 10 दिन में लकवे वाला लकवे से बाहर होगा, झोले वाला लकवे में आके लकवे से 20वें दिन में बाहर चला जाएगा। दोस्तों कबूतरबाजी सीखना है ना, सीखना है ना,
तो सबसे पहले आप अपने आप को तैयार करो, अपने आप पे एतमाद करो। ये यकीन रखो कि आप हर काम कर सकते हो, कबूतरबाजी कर सकते हो। आपको उस्ताद पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पकड़ो। ठीक है, बगैर बाप के इंसान नहीं आता। ठीक है, इसी तरह बगैर उस्ताद के कोई काम भी नहीं था। उस्ताद पकड़ो, उसकी खिदमत करो, उससे सीखो, लेकिन उसके सीखे हुए से भी आप अफादा लो और अपने जहन से भी काम लो। तो इंशाल्लाह ताला कभी भी आप कबूतरबाजी में फेल नहीं होंगे। आपके कपबाजियों में उड़ने वाले बच्चे आपको इनाम ना जिताएं तो जिम्मेदार मैं हूँ। मेरे किसी दोस्त को, किसी उस्ताजा को, शौकीन भाई को मेरी बात बुरी लगी हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और जिन दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी करें। बहुत आपका मुझे ताउन की ज़रूरत है। बहुत छोटा सा यूट्यूबर हूँ मैं, बहुत बड़ा नहीं। आपके ताउन से भी यहाँ तक आया हूँ। तो काइंडली गुजारिश है कि दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करके उनसे रिक्वेस्ट करें कि इसको सब्सक्राइब करो और वीडियो पूरी मेरी देखा करो। आप दोस्तों की मोहब्बत का, चाहत का बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी।